नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो अभी उस गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजीज लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं, और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है, और आदित्य पंचोली, और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स, या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना मैडम। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है ना। शर्म आनी चाहिए। एक गंजेड़न, एक चड़सी, एक गंजेड़ी जो पूरा टाइम ड्रग में रहती है, पूरा टाइम नशे करती है, वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। छट पागल। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन कौन है? गुड क्वेश्चन। कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटती रहती। अरे अरे शेमड़ी, अरे कितना चाटोगी। उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था? ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का, और इतना चमचागिरी। शेम ऑन दिस। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं, और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है, तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। सही बात है। देखिए, गटर ही गटर को पहचानता है। एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक्स पे हगना बंद कर दूं। नाम रंगना, काम हगना। और बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड से लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए, आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने का अधिकार छीन लो। नहीं, मुझे तो जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एजुकेशन को लेकर के इतना बवाल क्यों चल रहा है। ये बच्चे जो हैं मुझसे क्यों नहीं कुछ सीखते? मैं खुद 12वीं फेल हूँ। नहीं, अगर इनको ये यमले पगले दीवाने धर्मेंद्र जी से इस्तीफा चाहिए तो इनको तो जो है इस्तीफा लिख करके उनको भेज देना चाहिए। वो वहां पे जो है अपना अंगूठा लगा देंगे। गजब बेइज्जती है। इसके करके ही तो वो वेट कर रहे हैं। आप उनको लिख के भेज दीजिए, वो कर देंगे। अच्छा। और बात ये भी है कि उनसे जो है इस्तीफा लेकर के क्या फायदा? देश में नौकरियां भी तो नहीं है। बात तो सही है। फिर वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे देखिए, मैं बुटलेकिंग, मेरा मतलब है मैं खुद बूट्स का बिजनेस करके जो है अपना घर चला रही हूँ। मैंने नया बिजनेस खोला है। इतना आसान नहीं है घर चलाना। आप नेपो किड्स से पूछिए कितना मुश्किल है। और ये नेपो किड्स ही थे ना जो बोलते थे कि डॉक्टर का बेटा तो जो है वो डॉक्टर ही बनता है ना। तो अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है तो बीच में पेपर किस बात का? सही बात है। जब एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और कोई एग्जाम नहीं देता है तो फिर इनको किस बात का एग्जाम देना पड़ रहा है? ये मैं चाहती हूँ कि नेपो किड्स आए और मुझे समझाएं।
ये जो जेनजी है ये तो खुद ही बीडीएसएम के शौकीन है, तो फिर क्या हो गया? मतलब अगर लाठी चार्ज अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? आंसू गैस के अगर आप पे हमने गोली छोड़ भी दिए तो उतने तो आंसू आपको नहीं आए ना जितने मुझे मेरे एक्स ने दिलाए थे। कंगना रनावत, इतने डबल स्टैंडर्ड्स लाती कहां से हो तुम? ये दोगलापन लाती कहां से हो? तुम हमारे जेनजी के युवाओं को जनरेशन गटर बता रही हो। कह रही हो कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और मैंने तो अपने छात्र जीवन में ये सब नहीं किया। तुमने अपनी जवानी में आकर खुलकर सबके सामने कहा था क्या? कि मनाली में इंशाअल्लाह दारू पिएंगे। सुनो, इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पे। और दूसरा, तुमने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि तुम ड्रग्स लेती थी। कह दो कि ये झूठ है। कोई भी हालात हों, आप अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या परवरिश है, आपकी क्या मानसिक हालत है, और तुम जेनजी को, हमारे बच्चों को गाली दे रही हो। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। सबसे बड़ी बात, कंगना रनावत जो हैं, जिन महिला पत्रकारों ने इनसे सवाल किए, उनको कह रही हैं कि तुम ही पहुंच जाओ वहां कपड़े उतार कर। ये सांसद हैं भाई, ये सांसद हैं। But the fact is, the BJP attracts this kind of talent. इसी तरह का टैलेंट इस पार्टी में आता है, तभी शिक्षा मंत्री के हाल हैं, बाकी मंत्रियों के हाल हैं। Shame on you. हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। सो खजवी कैसी है? खजवी क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसा तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। सही पकड़े हैं। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई ये। मंडी में बहुत बड़ी डी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? जुम करो। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना, अकेली घूम। अरे बाप रे।
हम जैसे घूमते, अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले, देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख। बात तो सही है। बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है? तो टट्टी निकल गई। कंगना जी, आपने क्यों कहा कि जो जेन जी महिलाएं हैं वो गटर छाप हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, जो जेनजी जो जनरेशन है, वो जो है छाप उसका गटर है। अच्छा। और जो हमारी कमलू पार्टी है, वो जो डेमोक्रेसी है, उस पेड़ की कटर है। और जो भी बोलती आवाज है उसको बंद कराने की शटर है। बहुत मजा कीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। हेलो, हाँ सलमान भाई, हाँ वो क्या है कि एक पिक्चर कर लेंगे आप हमारे साथ, एक ही करनी है। हाँ नहीं, यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सीन हो गया है। अभी हम शायद तक पॉलिटिकल सीन से निकलने वाले हैं। मगर क्यों? वो क्या है कि ऐसे लग रहा है कि जॉब थोड़ा खतरे में है। अरे आप एक बार बात करके देख लीजिए, आप कोई भी पिक्चर करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, रेस 7-8 भी चलेगी, हमें हम पैसे देने के लिए तैयार है। हाँ, हमारा एक बॉलीवुड में कम बैक कर दीजिए सलमान जी। हाँ अच्छा, क्या है कि अभी थोड़े यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो अभी क्या है कि हिंदू मुस्लिम वो चलता नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये थोड़ी घटना हो गई है यहाँ पर। हाँ, अच्छा बात नहीं है। अब तो एक एक करके सबका रेजिग्नेशन होने वाला है, तो अभी तो यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है हमारा। तो अभी आप एक बार करण जी से भी बात कर लीजिए, एक कोई भी पिक्चर कर लेंगे हम, कोई भी कर लेंगे। हमारा बस हमारा कम बैक कर दीजिए सलमान जी। हाँ, हमने पता है, हमने बॉलीवुड को बहुत ही बदनाम किया था, पर अभी कुछ बचा नहीं है हमारे पास। हाँ, अभी कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास। हाँ। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अच्छा, कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। अरे ये क्या हुआ? कंगना दीदी तो रोने लगी।
अभी जेंजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। कौन है? कहाँ से आते हैं? और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही है, सफाइयाँ दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। भक्तों की दीदी यानी कंगना रनावत, जो कभी ये कहती हैं कि राहुल गांधी को देखकर महिलाएं असहज महसूस करती हैं, जिनकी फिल्म राज को या फिर शूट आउट वाडला को अगर आप देख लें तो पुरुष असहज महसूस करने लग जाएं। बात तो सही है। वो महिला जो खुद 12वीं पास हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी को जो है वो ट्यूशन लेना चाहिए। वो व्यक्ति जो हार्वर्ड से पढ़कर आया, विदेश से पढ़कर आया है, उसको ये कहती हैं कि उसको ट्यूशन लेने की जरूरत है। जिस महिला ने खुद ने इतिहास नहीं पढ़ा, अगर इतिहास पढ़ लेती तो पता चल जाता कि देश को आजादी 14 में नहीं, देश को आजादी 1947 में मिली है, जिस आजादी के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने वीर सपूतों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। सही बात है। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति, धर्म, मजहब के आगे या आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांधकर ऐसी महिलाओं को भी सदन में भेज देते हैं जो महिलाएं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो बात करती नहीं है। बात करती हैं तो उल्टी सीधी, मुंह खोलती हैं तो उल्टा सीधा। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि ट्यूशन कंगना रनावत को लेना चाहिए या किसको? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।